हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग अपना थर्मोडायनेमिक रिलेशंस चैप्टर स्टार्ट किए थे। आई थिंक ये पाँचवा लेक्चर है। आज ये पाँचवा लेक्चर है जिसमें हम लोग अभी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको हम लोग बीटा बोलते हैं, एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम लोग केटी बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे, थोड़ा बहुत इसका फार्मूला समझेंगे। एंड इससे पहले हम लोग सीवी से बड़ा कैसे होता है, TDS इक्वेशन की मदद से इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ किए थे। और आज हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को और देखते हैं क्या है। बीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमारे पास बीटा का फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है 1/v डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये फार्मूला है। और एक बात और, हमेशा बीटा जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ये बात याद रखिए। इसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग केटी से डिनोट करते हैं, एंड केटी इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ 1/v डेल v बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और केटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बात भी आप ध्यान रखें। केटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बात भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, इक्वेशन 1 की मदद से, इक्वेशन 1 को हम लोग अगर रीअरेंज करें तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बीटा इंटू वी मल्टीप्लीकेशन में, एंड इक्वेशन बी को अगर रीअरेंज करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन बी को थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे और हम लोग जो भी क्वांटिटी हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इन्वर्स करेंगे। ये दोनों को इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास फाइनली एक रिलेशन और आएगा, जो कि हमारा ये रिलेशन होगा डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/kT इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 100 जो हमारे पास था उसमें पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 100 हमारे पास था CP माइनस CV इज इक्वल्स टू T माइनस ऑफ T इंटू डेल V बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का स्क्वायर इंटू डेल P बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाले हमारे जो रिलेशन है उसको हम लोग अभी इसमें पुट करेंगे। ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों सेम है, तो इसके जगह पे ये पुट किए, और जब ये पुट किए और हमारे पास ऊपर वाला एक इक्वेशन और था, ऊपर वाला इक्वेशन के मदद से भी हम लोग यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। तो हम लोग इसके जगह पे ये बीटा इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो वही काम करेंगे हम लोग, बीटा इंटू वॉल्यूम इंटू ये दोनों का जगह पे इस दोनों को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास CP माइनस CV का एक रिलेशन आएगा, जो कि कुछ होगा इस प्रकार से, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू T इंटू बीटा स्क्वायर भी डिवाइडेड बाई KT। इसको हम लोग मेयर रिलेशन बोलते हैं, और ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको आप प्लीज़ याद रखें। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि CP माइनस CV ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हम लोग को पता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, KT ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एंड बीटा स्क्वायर पॉजिटिव क्यों होगा ऑलवेज? क्योंकि बीटा निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन बीटा का स्क्वायर हो गया, निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि CP और CV हमेशा, CP जो है हमेशा CV से बड़ा होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो ये रिलेशन। अब यहाँ पे एक डाउट आपको आना चाहिए। क्या डाउट आना चाहिए? वो डाउट ये है, मैं वो डाउट भी लिख के रखा हूँ, कि अगर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है तो उसका डेल भी ज़ीरो होगा। तो ठीक है, तो फॉर सॉलिड या लिक्विड CP और CV बराबर होना चाहिए, और सही बात भी है। यहाँ पे देखिए,
इफ़ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0, तो सी पी और सी पी बराबर हो रहा है। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। इस इक्वेशन में अगर टेम्परेचर को 0 रखें तो सी पी और सी पी बराबर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को हम लोग 0 रखें तो सी पी और सी पी बराबर हो जाएगा। तो ये डाउट होना चाहिए कि टेम्परेचर को 0 कैसे कर सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर तो 0 होगा नहीं। और एक बात और, सी पी और सी पी बराबर तो होता है लिक्विड के केस में चाहे सॉलिड के केस में। ये टेम्परेचर 0 करने का क्या कॉन्सेप्ट आ गया, तो वही मैं उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ कि इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए क्या होता है, डेल वी 0 होता है। और सॉलिड और लिक्विड को हम लोग जनरली इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस ही मानते हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ पे डेल वी 0 होता है। और डेल वी 0 होने के कारण सी पी और सी पी बराबर होता है। ठीक है, डाउट फिर से आना चाहिए, एक और डाउट कि इज बीटा कैन 0 फॉर एनी सब्सटेंस लिक्विड सॉलिड और गैस। जो हमारे पास बीटा है वो किसी भी सब्सटेंस के लिए 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। आपको पता करना है कि 0 होता है कि नहीं होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर बीटा किसी भी सब्सटेंस के लिए 0 होता है तो वो कौन सा सब्सटेंस है। एंड ऊपर वाला जो डाउट है आई होप समझ में आया हो आपको कि अगर हम लोग टेम्परेचर को 0 कर देंगे तब तो सी पी और सी पी बराबर हो जाएगा, लेकिन सी पी और सी पी तो बराबर होता है हमारे पास सॉलिड या लिक्विड के लिए। तो डेल भी वॉल्यूम जो है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होना चाहिए। तो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। तो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस कौन कौन हो सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे सी पी और सी पी बराबर होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम लोग एनर्जी इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।